मैं प्रोफेसर शशि, अब जरा मैं आपसे पूछूं, आप तो गए भी वहां, आप एक्टिवली उसको सपोर्ट कर रहे थे, उस आंदोलन को। आप लोगों से जो बन पड़ रहा था आप लोग वो कर रहे थे बच्चों के लिए। मैं जरा एक चीज, हम लोग पहली बार मैंने एक आंदोलन देखा जिसमें हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, जिसमें मंदिर मस्जिद नहीं हुआ, जिसमें भारत पाकिस्तान नहीं हुआ, जिसमें अपर कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी, दलित ये नहीं हुआ, नॉर्थ साउथ नहीं हुआ। क्योंकि अगर आपको याद हो, किसान आंदोलन में भी ये हो ही गया था कि देखिए तो पंजाब के किसान हैं और कुछ यूपी के, वेस्टर्न यूपी के जाट है, बाकी कोई नहीं, पूरा देश नहीं है। कुछ इस तरह का एक नैरेटिव सेट करने की बार बार कोशिश की गया। कितना हुआ नहीं हुआ वो अलग बात। पहली बार पूरे उस दौरान ये कहीं हुआ ही नहीं कि कौन अगड़ा, कौन पिछड़ा, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन मंदिर, कौन मस्जिद। सब सर्व मतलब सब एक भारत, एक साथ खड़ा हुआ। और मैं इसी के रेफरेंस में आपसे, क्योंकि ये बात में बार बार मुझे अच्छा लगा, एक तरफ ये हो रहा है कि मोदी जी ने इस्तीफा दिया, देश की बड़ी शीशा लेदर हुई पूरी दुनिया में, सारे देश में इसको वाइडली कवर किया गया, सारे पेपर्स ने कवर किया। लेकिन मैं इसको ये भी देखता हूं कि आज दुनिया में भारत के लोकतंत्र कितना गहरा है। 80 साल में अपने लोकतंत्र को हमने, उसकी भी जीत हुई है। आज फिर से एक बार यह है कि भारत का लोकतंत्र वाइब्रेंट है, मजबूत है, और जब जरूरत पड़ती है तो वो खड़ा होकर जवाब भी देना आता है। दूसरा, ये भी तय हो गया कि भारत में अभी भी गांधी जिंदा हैं, गांधी चलते हैं, गांधी की को ही का दिखाया हुआ अहिंसा और आंदोलन का रास्ता ही इस देश की घुट्टी में है। मैं इस लार्जर उसके उसमें अब आगे का रास्ता आपको लगता है, क्योंकि अब वो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कहें कि मोदी को माफी मांगनी पड़ेगी और जो अकाउंटेबल है उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। मोदी जी तो कब कहां माफी मांगेंगे, मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी माफी मांगेंगे। लेकिन आगे अब यहां से कहां है, क्योंकि एक चीज बस आप और देख लीजिएगा, आपका मूल जो कभी भी आपका कन्फ्रंटेशन होगा वो आरएसएस से है। ये धर्मेंद्र प्रधान और ये सब लोग तो छोटी वो है। असली मुद्दा किसी भी यूनिवर्सिटी की सफाई या एजुकेशन सिस्टम की सफाई बिना आरएसएस की सफाई के नहीं हो सकता है। लार्जर चीजों को जरा आज के बाद, आज इस इस्तीफे की नजर से देख के बताइए प्रोफेसर शशि। जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, यह जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है वो युवा शक्ति की जीत है। लेकिन ये जीत जो है उस लोकतंत्र का पार्ट है जिस लोकतंत्र का एक तरह से अपहरण कर लिया था मोदी, आरएसएस और तमाम हिंदुत्ववादी ताकतों ने, और समाज में एक भय का वातावरण पैदा कर दिया था। भय के कारण लोग बोलने से डरते थे और जो बोलने वाले थे उनसे दूर छिटक जाते थे। उन्हें लगता था कि शायद इनके साथ रहने से मुझे भी या मेरे खिलाफ भी कुछ हो सकता है। युवाओं ने अपने आंदोलन से ये इस डर को निकाल दिया लोगों के मन से। युवाओं के मन से तो ये डर निकला ही। आप देखेंगे चाहे जंतर मंतर हो या देश के किसी के हिस्से में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ युवाओं का, वो निर्भय थे, डर ही नहीं रहे थे। चोट भी लगी तो डरे नहीं। जंतर मंतर पे 20 तारीख को भी देखा, और उसके बाद भी जब भी वो कह रहे थे और मारना है मारो 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 और मारो, फिर अगले जन्म में मैं जन्म लूंगा, यानी कि डर खत्म हो गया। और ये जनतंत्र को बचाने के लिए युवाओं की बहुत बड़ी उपलब्धि है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। कि क्योंकि जनतंत्र में अगर डर स्थापित हो जाए तो सीधे जो है अधिनायकवाद के रास्ते होते हुए फांसीवाद की ओर बढ़ जाता है, और हिंदुस्तान अधिनायकवाद के रास्ते फांसीवाद की ओर बढ़ रहा था। इसीलिए जब ये डर खत्म हुआ तो लगा कि दैट्स द बिगिनिंग ऑफ द फॉल ऑफ फासिज्म इन इंडिया। ये अब ये पतन की ओर है और ये मोदी को भी अंत की ओर ले जाएगा, क्योंकि आक्रोश जो युवाओं के मन में, जनता के मन में दबा हुआ था, उसको युवाओं ने और खास करके सीजेपी ने, और फिर सोनम वांगचुक भी बैठे और आयशा के जो बहादुर 6 विद्यार्थी बैठे, वो उन लोगों ने निकाल दिया उस डर को। और जब भी हम लोग जाते थे, खास करके अभिजीत दीपके से जब भी बातचीत हुई, और ज्यादातर बातचीत आयशा के विद्यार्थियों से, नेहा और ये दानिश और तमाम से होती थी, वो कहते थे कि नहीं सर 20 तक तो हम डटे हुए हैं, हम 20 तक नहीं हटेंगे। 3 विद्यार्थी फिर भी जो है वो हॉस्पिटल गए क्योंकि स्थिति खराब हो गई थी, तो वो गए। लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं माना कि हम 20 तक तो अनशन जारी रखेंगे, क्योंकि लगातार हम लोगों ने अनशन समाप्त करने के लिए भी अपील की। तमाम संगठनों ने, लोगों ने कोशिश की कि अनशन समाप्त हो लेकिन आंदोलन जारी रहे। यह जो जंतर मंतर का स्पेस इन्होंने कैप्चर किया है, इसको त्यागना नहीं है।
तो ये खैर ये बातें हुई, लेकिन मैं मानता हूं ये जनतंत्र में जो स्पेस खो गया था, जो डेमोक्रेटिक स्पेस होता है, जो लोग जहां वो अपनी बात को निर्भयता पूर्वक कहते हैं, वहां उस स्पेस को रिक्लेम किया गया इस युवा शक्ति के आंदोलन के द्वारा। जो है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और 12 वर्षों में ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। विश्वविद्यालय में, तमाम शैक्षणिक संस्थानों में जहां एक फ्रीडम का माहौल होता है, ठीक है, परस्पर विचार वहां पर प्रकट किए जाते हैं, लेकिन फ्रीली, लेकिन खुले आम जो है विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में एक खास तरह के विचार, एक खास तरह के लोग आएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि एक जमाना था कि आरएसएस के लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में आ नहीं पाते थे। क्यों नहीं आ पाते थे? उनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, और लोग उनको सुनेंगे क्यों? सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो तमाम तरह के जो है स्कॉलर आते थे, लेकिन आरएसएस के लोग नहीं आते थे। और आज स्थिति क्या हो गई थी, या अभी भी है, कि तमाम आरएसएस के लोग ही आते हैं, चाहे वो आरएसएस के छुटभैया लीडर क्यों ना हो, वो प्रचारक और पता नहीं क्या, और फिर वाइस चांसलर और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सब उनका स्वागत भी करते हैं, उनके इसमें वो कार्यक्रम में बैठे रहते हैं। तो ये सारा स्पेस जो खत्म हो रहा था, और यही कारण कि कल दिल्ली विश्वविद्यालय ने जब ये निकाल दिया कि जंतर मंतर से दूर रहें दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, तो मुझसे किसी ने पूछा, मैंने कहा कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय में तो दूर रखने में बहुत कामयाब नहीं होते हैं, उनको जंतर मंतर से ये क्या दूर रख पाएंगे? कौन सुनता है इनकी बात? ठीक है, वाइस चांसलर है और तमाम है, तो इनका इससे कोई असर नहीं होगा। और 28 तारीख को जो कॉलेज खुलने वाला है, गर्मी छुट्टी और तमाम के बाद, देखिएगा कि फिर और दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी वहां जुटेंगे, क्योंकि चारों तरफ से विद्यार्थियों को लगा कि यही वो समय है जब वो युवा शक्ति की ताकत को दिखाएं और सत्ता के अहंकार को तोड़ दें, झुका दें। मोदी के अहंकार को इन्होंने तोड़ दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब दुनिया में आपने ये भी देखा होगा, दुनिया की बात कर रहे थे, दुनिया में कई जगह, जो चाहे लंदन हो, जर्मनी हो, जहां भी है, कई जगहों पर जो भारत के लोग हैं, युवा हैं, उन्होंने वहां भी प्रदर्शन किया, वहां भी मोदी के जो है वो मुर्दाबाद के भी नारे लगे। इसका मतलब है कि भारत की जो युवा शक्ति है, और इस युवा शक्ति के जो भी युवा भारत के बाहर में रहे, सबके बीच में एक कनेक्टिविटी, एक लिंक जुड़ गया। और वो लिंक क्या था कि इस सरकार के इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना हरकत को बर्दाश्त सब नहीं करेंगे, इनको जिम्मेदार बनाएंगे, अपनी गलतियों के लिए इनको इस्तीफा देना होगा। और इसीलिए चारों तरफ से हुआ, मैं कल भी देख रहा था, इन्होंने 17 जो है मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, परसों भी 17 मेट्रो स्टेशन बंद थे, पूरा इंटरनेट बंद था, चारों तरफ चप्पे चप्पे पे पुलिस जो है जहां तहां रोक रहे थे। आज भी, कल रात में भी हमारे कुछ विद्यार्थी जो है वो वॉल पेंटिंग कहीं कर रहे थे हाउस साइड में, उनको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने और आया के डिटेन कर रखा है, सर वो देखते हैं। खैर, उसको बाद में छुड़ा लिया गया। तो मैं कह रहा हूं कि युवाओं के अंदर एक जो गुस्सा दबा हुआ था, वो फूट पड़ा जो है बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह, और फिर वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आपने जैसा कहा ना कि अगर आप कह देते कि कोई बात नहीं, वो इस्तीफा का अगर आश्वासन दे दें तो फिर जो है हम लोगों को मान ले, बिल्कुल नहीं, इस्तीफा तो लेके रहेंगे। ये एक स्वर से, संवेद स्वर में वो बोल रहे थे, और बाकी जो तमाम तरह की बातें जो हैं वो तो चल ही रही थी। पेरेंट्स आ रहे थे, अब तो पेरेंट्स भी आ रहे थे, कई युवा विद्यार्थी जो घर से चले आए बिना बताए, और पता चला कि बाद में पता चला तो माँ बाप भी पहुंचे। इसका मतलब है कि उस डेमोक्रेटिक स्पेस को युवाओं ने रिक्लेम कर लिया। और ये इस लोकतंत्र की, जो कहते हैं ना कि भारत में जो लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं, वो गहरी हैं, जो स्वाधीनता संघर्ष में जो उस मूवमेंट की लेगेसी है, उस जड़ों को जो है इन्होंने, जो उखड़ने की स्थिति में था, फिर उन्होंने बचा लिया और उस जड़ को मजबूत किया है कि नहीं, हम इतनी आसानी से अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को और डेमोक्रेसी को खत्म होने नहीं देंगे, संविधान को खत्म नहीं होने। इसलिए द क्रेडिट गोज टू द यूथ फोर्स, युवा शक्ति को। सीजेपी का भी अपना रोल है। सोनम वांगचुक साहब ने, ठीक है, आपने कहा कि वो इतिहास बनाते बनाते रह गए, लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं होता है कि इतिहास किस अगले पल बन जाएगा, इसीलिए वो कई बार इतिहास को बनाने से चूक जाते हैं, और वो चूक गए। लेकिन उनका योगदान रहा है, इससे इनकार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल उनके कारण भी एक नोन व्यक्ति थे। जो सीजेपी के लोग हैं वो कोई नोन पर्सनालिटी नहीं थे, कोई नहीं जानता था वहां, हम लोग नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता था। तो इसका मतलब होता है, लेकिन तमाम संगठनों ने
बहुत सारे, और वहां बहुत सारे ऐसे भी लोग आ रहे थे जो बीजेपी से दुखी हैं, बीजेपी के होकर के भी बीजेपी के कार्यप्रणाली से, मोदी के कार्यप्रणाली से दुखी हैं, क्योंकि वहां इज्जत किसी की नहीं होती है। इज्जत वही व्यक्ति की है, वो मोदी की इज्जत है और फिर अमित शाह की इज्जत है, बाकी तो किसी की इज्जत नहीं, राजनाथ सिंह की इज्जत नहीं, किसी की इज्जत नहीं है। तो मुझे लगता है एक तो कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि यूथ मूवमेंट ने इस खोए हुए स्पेस को, डेमोक्रेटिक स्पेस को रिक्लेम कर लिया। दूसरा, इस युवाओं के बीच में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन जो लगातार ये नफरत का बीज बो रहे थे, उस सारे नफरत के बीज खत्म हो गए। वहां आप जाते देखते कि किस प्रकार से, अरे भाई, गर्मी में पंखा लेकर के लोग जो जहां बैठा है वो पंखे से उसे पंखा झेल रहे हैं। रात के समय भी लोग जो है पंखे उठ रहे, कौन सोया है, किस जाति का है, किस धर्म का है, या किस मजहब, या जो भी है। यानी ये जो सेंस ऑफ यूनिटी है जो इस देश में खत्म हो रही थी, उसको युवाओं ने बचा लिया कि नहीं, ये इस देश की संस्कृति सर्व धर्म संभाव की और गांधी की, क्योंकि इन जनरल मोर और लेस कंप्लीट पीसफुल मूवमेंट रहा। ये जहां तहां जो भी छिटपुट कुछ घटनाएं हुई हैं, वो संघ के लोग, गुंडे जो बिल्कुल जो है वो ऐसे ड्रेस में जो साफ लगते हैं, मैंने देखा कईयों के हाथ में डंडे, और फिर मुझे याद आ गया कि वही लोग हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू और जामिया में भी इसी तरह के ड्रेस में होते थे। तो पुलिस के साथ मिलकर के ये हरकत उन्होंने की है। लेकिन पुलिस के डंडे या टीयर गैस, हमारे कलीग ने कहा कि मुझे भी जो है कि टीयर गैस के कारण जो आंख में बिल्कुल जलन होने लगी तमाम, तो ये डर खत्म, कोई बात नहीं, टीयर गैस और तमाम जो है लाठी चार्ज हो, पैलेट गन जो चले हैं, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में है और उसको राहुल गांधी लाए भी हैं। तो मुझे लगता है एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि डर जब खत्म होता है तो फिर निरंकुश या जो भी अधिनायकवादी सत्ता होती है उसकी चूल हिलने लगती है। और इसी कारण से मोदी ने रात में जाकर के इंस्टाग्राम के द्वारा उसके चेहरे पे, मोदी के चेहरे पे साफ भय, परेशानी, डर साफ दिख रहा था, और उनकी एक कोशिश थी, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं हो सकती थी, इसीलिए फ्रेंड्स और तमाम। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और चूंकि पूरी गांधी वहां देखिए 2-3 इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज को वहां पर प्रोजेक्ट किया गया, यानी कि उन्होंने अपने हाथ में, एक तो जो है गांधी, दूसरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तीसरे भगत सिंह, ये 3 जो है प्रोमिनेंट पर्सनालिटी जो भारत के, हिंदुस्तान के जो है महान विभूति हैं, उनको उन्होंने, और इसीलिए प्योरली नॉन वायलेंट मूवमेंट उन्होंने किया। वो वाजपेयी गांधी के आंदोलन का हिस्सा रहा है, तो उन्होंने इस प्रकार से किया। मुझे लगता है कि ये युवाओं की जीत तो है ही, और ये पहली जीत है। 12 साल में उन्होंने बता दिया कि सरकार को जिम्मेदार होना होगा, अगर वो जिम्मेदार नहीं होंगे तो हम उनको स्वीकार नहीं करेंगे। इससे ये जो नॉन निगोशिएबल जो था रेजिग्नेशन का मामला, भले उन्होंने जब रिजाइन किया है, एक लंबा जो भी, मैंने उस पत्र को पढ़ा और देखा, खैर पत्र में तो जो बातें हैं उसमें कुछ कंटेंट नहीं है, उनके नैतिकता की बातें है ही नहीं, क्योंकि नैतिकता की बातें वहां से आती नहीं। आप दबाव में इस्तीफा दे सकते हैं, डर से इस्तीफा दे सकते हैं या दिलाया जा सकता है, नैतिकता स्वतः अंदर से आती है। मुझे लगता है ये बहुत सारे सवाल हैं जिसको समझने की जरूरत है। तो इसलिए मुझे लगता है कि दैट्स द विक्ट्री ऑफ द यूथ। उन्होंने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की कमजोर जड़ों में जो ये मोदी और शाह मट्ठा डाल रहे थे उसको खत्म कर दिया है। उसमें उन्होंने फिर से जो है वो जड़ों को मजबूत करने की कोशिश की है, और ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज है कि इंडिया की डेमोक्रेसी अभी भी वाइब्रेंट है, अभी भी उनके युवाओं में भी, भले वो जेनजी लग रहा था कि उन्हें कोई मतलब नहीं है समाज से और ये, लेकिन नहीं, वो जानते सभी थे, इतने क्रिएटिव होकर के उन्होंने मूवमेंट को चलाया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज गया, और जो भी इस तरह की शक्तियां हैं वो अंदर से तो बहुत डरी हुई है, मोदी के तो डर का ठिकाना नहीं। जी जी जी।